नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम सब केवीएस एग्जाम के लिए ईवीएस सेक्शन की थ्योरी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। आप सबके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, इसी टाइम को यूटिलाइज करना है, लेकिन प्रेशर नहीं लेना। अगर आपकी चीज़ें नहीं कंप्लीट है तो किसी की भी कंप्लीट नहीं है। चाहे आप जो ऑफलाइन क्लासेस पढ़ते हो या ऑनलाइन क्लासेस पढ़ते हो, पर पूछ के देख लीजिएगा, सबका कोर्स प्रॉपर तरीके से कंप्लीट नहीं है। तो बस आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। और हम जो ईवीएस सेक्शन के अंदर डिस्कस करेंगे, इससे ज़्यादा हम ज्योग्राफी नहीं डिस्कस करेंगे, एनवायरनमेंट नहीं डिस्कस करेंगे। जो आपको थीम दी है उन्हीं से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। ये क्लासेस हमने व्हाइट बोर्ड पर क्यों नहीं स्टार्ट की, क्योंकि इसमें क्या एनसीईआरटी के बहुत सारी आपको पिक पढ़ानी है। तो जब आप पिक देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएंगे। इसलिए आज समझिए 2 घंटा लगा इस पीडीएफ को बनाने में। आप सबके लिए एनसीईआरटी से निकाली बहुत सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही, लेकिन बस आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ाई करना है और इस एग्ज़ाम में सेलेक्ट होकर दिखाना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। कर ले सैर दुनिया की ओ गालिब, फिर जिंदगानी कहाँ, रह गई जिंदगानी अगर तो फिर नौजवानी कहाँ। यही टाइम है, यूटिलाइज करिए। परिवार शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? परिवार शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के फैमिलस से हुई है, जिसका तात्पर्य क्या होता है? समूह। तो परिवार का तात्पर्य क्या होता है? परिवार का तात्पर्य वह स्थान जहाँ पे बहुत सारे समूह के सदस्य रहते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं? परिवार। परिवार सामूहिक संगठन की क्या है? मौलिक इकाई भी कहा जाता है। परिवार को बच्चे की प्रथम पाठशाला कहते हैं। माँ प्रथम गुरु होती है। स्पीड हो सकता है आपको थोड़ी ज्यादा, लेकिन आप सब बढ़िया से कंट्रोल कर लीजिएगा। मैकाइवर और पेज के अनुसार परिवार की परिभाषा। परिवार निश्चित यौन संबंधों द्वारा परिभाषित एक समूह है जो बच्चों के पालन पोषण की व्यवस्था करता है। ये परिभाषा किसने दी थी? आपके मैकाइवर व पेज ने। इन्होंने कहा कि एक तो निश्चित यौन संबंध होना चाहिए, परिवार में कम से कम 2 व्यक्तियों के वक्त क्या होना चाहिए? यौन संबंध होना चाहिए। जैसे पति पत्नी, माता पिता, इनके मध्य क्या होता है? निश्चित यौन संबंध होता है। और ये संबंध जुड़ता है कैसे? वैवाहिक संबंध के द्वारा। इसी का एक सब टॉपिक होता है संबंध। संबंध कितने प्रकार के होते हैं? संबंध मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका वैवाहिक संबंध, दूसरा होता है समरक्त संबंध, तीसरा होता है मित्रता। मित्रता भी एक प्रकार का संबंध है। जैसे आप अपने माता पिता से कैसे जुड़े हैं? सब रक्त संबंध द्वारा। माता पिता से आपका कैसा है? ब्लड का रिलेशन है। भाई बहन का ब्लड का रिलेशन है। जैसे पति पत्नी, इसके अलावा जैसे आपके होते हैं सास ससुर, सास बहू, दामाद सास, ये रिश्ते कैसे होते हैं? वैवाहिक संबंध द्वारा, विवाह के द्वारा ये रिश्ते जुड़े हुए हैं। और आपका मित्रता भी एक संबंध होता है। जैसे अरस्तु ने मित्रता का वर्गीकरण किया है। अच्छी मित्रता क्या होती है, सर्वोत्तम मित्रता क्या होती है, आगे डिस्कस करते हैं। इसके साथ साथ परिवार में क्या होता है? निश्चित यौन संबंध के साथ साथ क्या होता है? बच्चों के पालन पोषण की भूमिका करता है। बच्चों का पालन पोषण, उनकी शिक्षा की व्यवस्था, उनके स्वास्थ्य का ध्यान ले, उनका पोषण कैसे होगा, इन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी कौन लेता है? परिवार लेता है। आप बस अच्छे से समझते जाइए, कौन से यूनिट को, कौन से सब टॉपिक को कहाँ पे जोड़ के किस तरीके से पढ़ाना है, ये मुझ पे छोड़ दीजिए। बस आप कुछ क्लासेस लीजिए, आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। इसके अलावा आपके जो स्कूल मैनेजमेंट की क्लासेज है, वो सारी क्लासेस चल रही है। अंडरस्टैंडिंग द लर्नर की क्लासेस चल रही हैं। जीके की क्लासेस आ रही, बस आप सारी क्लासेस को देखिए, समझिए। आप सबके लिए ये जो एक पीडीएफ बनती है ना, इसमें बहुत मेहनत होती है। इसलिए मैं व्हाइट बोर्ड पर सारी चीज़ें लिख के ला रही हूँ, ताकि आपका कम से कम टाइम खराब हो। चलिए आगे देखते हैं। आगे जैसे आप ये देख, ये आपका फैमिली ट्री है। फैमिली ट्री में जैसे आपके दादा दादी होते हैं, मम्मी पापा होते हैं, मम्मी पापा के बीच वैवाहिक संबंध है। चाचा चाची होते हैं, चाचा चाची के बीच वैवाहिक संबंध है। आप और आपके कजिन्स हो सकते हैं। आप और आपके कजिन्स के बीच में कैसा संबंध है? सम रक्त संबंध है। दादा और दादी के बीच कैसा संबंध है? वैवाहिक संबंध है। आपका अपने चाचा चाची से कैसा संबंध है? समरक्त संबंध है। चाचा चाची का कैसा संबंध है? वैवाहिक संबंध है। तो चलिए बताइए, संबंध समझ गए? तो वैवाहिक संबंध, समरक्त संबंध और मित्रता, तीनों संबंध के 2-2 एग्जाम्पल तुरंत कमेंट सेक्शन में लिखिए। इसके अलावा अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, तो मैं इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगी। परिवार के कार्य क्या होते हैं? परिवार क्या होता है आप समझ गए। परिवार शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के फैमिलीज से होती है, जिसका तात्पर्य होता है समूह। मैकैलर के अनुसार परिवार क्या होता है? परिवार निश्चित यौन संबंधों द्वारा परिभाषित एक समूह जो बच्चों के जनन व पालन पोषण की व्यवस्था करता है। मैकाइवर ने कहा कि परिवार का मुख्य रूप से 2 काम होते हैं। पहला इसका काम होता है आवश्यक ज्ञान, दूसरा अनावश्यक ज्ञान।
आवश्यक क्या क्या होता है? बच्चे के पोषण का ध्यान रखना, बच्चे को उचित खान पान मिले, बच्चे की शिक्षा व्यवस्था का ध्यान रखना है, बच्चे की सुरक्षा का ध्यान रखना है। ये सब क्या होते हैं? परिवार के आवश्यक कार्य। इसके अलावा परिवार के अनावश्यक कार्य क्या होते हैं? जैसे मनोरंजन कराना है, बच्चों को मस्ती करानी है, पिकनिक पे ले जा रहे हो, उसे सिनेमा दिखाने ले जा रहे हो, ये भी परिवार के कार्य है। हमारे पेरेंट्स करते हैं ना हमारे लिए, लेकिन ये कैसे कार्य होते हैं? परिवार के अनावश्यक कार्य होते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए मैंने सारी चीज़ें हाईलाइट भी कर दी है, ताकि जब आप इस पीडीएफ से पढ़ें आपको एक भी परेशान ना होना पड़े, अच्छी सी चीज़ें समझ में आए। शिक्षा, पालन पोषण, सुरक्षा, ये सब क्या होते हैं? परिवार के आवश्यक कार्य होते हैं। अब यहाँ पे आपको कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं? अब शिक्षा, शिक्षा आपकी किस सूची में रखी गई है? तो शिक्षा आपकी समवर्ती सूची में। कुछ पॉइंट मैं ऐसे बताऊंगी जो आपको जीके में भी हेल्प करेंगे। शिक्षा समवर्ती सूची में, तो शिक्षा में कानून कौन बनाएगा? जो भी विषय समवर्ती सूची में होते हैं उसमें केंद्र व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। अच्छा ये बताइए आरटीए एक्ट कब आया था? शिक्षा का अधिकार आपको 2009 में आया था, लेकिन ये लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ था, ध्यान रखिएगा। 86वां संविधान संशोधन किससे जुड़ा हुआ है? 86वां संविधान संशोधन शिक्षा से जुड़ा हुआ है। इसके अंतर्गत हमने शिक्षा को क्या कर दिया था? मौलिक अधिकार के साथ साथ मौलिक कर्तव्य बनाया। पेरेंट्स के लिए क्या है? मौलिक कर्तव्य है कि हर बच्चे को उन्हें शिक्षा दिलानी है। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार में कितने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अच्छा जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि एमडीएम योजना कब से प्रारंभ की गई थी? एमडीएम योजना क्यों प्रारंभ की गई थी? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके घर में उचित भोजन की व्यवस्था नहीं थी, तो कई बार खाली पेट स्कूल में आ जाते थे, तो कहा गया भरपेट खाना हर बच्चे का अधिकार है, इसीलिए एमडीएम योजना को प्रारंभ किया गया था। क्लियर हो गया? इसके अलावा कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपका पालन पोषण। हमेशा बच्चे का जब पोषण क्या होता है? पोषण पालन करना है तो बच्चे को संतुलित आहार देना है। संतुलित आहार क्या होता है? संतुलित आहार से तात्पर्य उस आहार से होता है जिसमें भोजन के सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में मिले हों। पोषक तत्व क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, जल, फाइबर्स, ये सब क्या होते हैं? भोजन के प्रमुख पोषक तत्व, जिसे हम भोजन वाले टॉपिक में डिटेल से डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गया? इतने पॉइंट आपको समझ में आए? हो सकता है कुछ चीज़ें आपको नहीं हो, लेकिन अगर आप सबने उसे ऑफलाइन पढ़ा है तो सारी चीज़ें आप सब पढ़ चुके हैं। बस इन क्लासेस को देख के आप जल्दी से रिवाइज कर लीजिएगा। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि मैम सब तो मॉक टेस्ट ले रहे हैं, सब प्रैक्टिस कराएं और प्रैक्टिस क्यों नहीं करा रही? देखो बेटा प्रैक्टिस कोई कराता नहीं है, प्रैक्टिस तो हमें खुद से करनी होती है। आप यूट्यूब पे देख रहे हो प्रैक्टिस, एक क्वेश्चन आ रहा है उस क्वेश्चन का आंसर भी बता दिया जा रहा है, क्या फ़ायदा हो रहा है? हो सकता है कि प्रैक्टिस सेशन में बहुत ज़्यादा व्यू आ जाते हैं, वॉच टाइम बढ़ जाता है, लेकिन इस टाइम पे आपको सिलेक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहले एक एक पॉइंट आप पढ़ लीजिए, प्रैक्टिस आप घर में करिए। प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन मैं पीडीएफ फॉर्म में आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी। ओके, तो बस आगे देखते हैं परिवार की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। भाई अब परिवार का तात्पर्य क्या होता है? समूह होता है। लेकिन आप मान लीजिए आप 8 से 10 बच्चे एक समूह में रह रहे हो, क्या बोल दोगे ये हमारा परिवार है? कह सकते हो? नहीं कह सकते। तो परिवार के अंतर्गत कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। पहली, वैवाहिक संबंध होने चाहिए, कम से कम 2 व्यक्तियों के मध्य वैवाहिक संबंध हो। इसके साथ साथ उनमें यौन संबंध भी होना चाहिए। वंशानुगत संबंध होना चाहिए, जिससे आपके माता पिता के बीच है, आपका दादी दादी के साथ एक कैसा वंशानुगत संबंध होना चाहिए। इसके अलावा सामाजिक संबंध, उसे समाज से मानता मिली होनी चाहिए। जैसे इस टाइम पे आप देखेंगे लिव इन रिलेशन का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट चलता है ना, क्या लिव इन रिलेशनशिप में जो रह रहे होते हैं उन्हें हम परिवार कहते हैं? नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि लिव इन रिलेशन को अभी हमारे समाज ने मान्यता नहीं दी। लिव इन रिलेशनशिप को कोर्ट ने क्या कर दिया? मान्यता दे दी है। अच्छा बताइए लिव इन रिलेशनशिप के अंदर का कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे लिव इन रिलेशन में रह रहे कपल से एक बच्चा होता है, तो क्या उस बच्चे को पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलेगा? यस, उस बच्चे को पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलेगा। लेकिन उस फीमेल को, जैसे होता है ना कि तलाक के बाद शादीशुदा कपल को क्या होता है? गुजारा भत्ता मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर वो लिव इन के कपल अलग होते हैं तो उन्हें गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन हो सकता है आपसे संविधान में पूछ सके। अच्छा संविधान में एक आया था 101वां संविधान संशोधन किससे जुड़ा हुआ है? जीएसटी से। ये क्लास समझिए आपकी सिलेक्शन वाली क्लास है। परिवार के शासन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको बताती जाऊंगी, हर क्लास में बताऊंगी, ताकि आप इन क्लासेस को में बार बार उन टॉपिक को सुनिए समझे तो आप रट जाएं। क्लियर हो क्या? आप देखते हैं परिवार के प्रकार क्या होते हैं।
मुख्य रूप से परिवार के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, एकल परिवार, एक संयुक्त परिवार होता है। लेकिन फिर क्या होता है, जैसे हम निवास स्थान की व्यक्ति कहाँ निवास करें, इस स्थान पे आपके पितृस्थानीय परिवार हो जाते हैं, मातृस्थानीय परिवार भी हो जाते हैं। एकल परिवार क्या होता है, एकल परिवार से तात्पर्य उस परिवार से होता है जिसमें माता पिता व उनकी अविवाहित संतान रहती है। यहाँ पे इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, माता पिता तो रहे लेकिन उनकी अविवाहित संतान है। अगर उनकी विवाहित संतान रहती है तो फिर क्या होता है, संयुक्त परिवार के अंतर्गत आ जाते हैं। यहाँ पे आपको अविवाहित शब्द को रट कर रखना है। एकल परिवार से तात्पर्य उस परिवार में होता है जिसमें माता पिता व उनकी अविवाहित संतान रहती है। जैसे ये देखिए, पेरेंट्स हैं, उनके दोनों बच्चे रह रहे, तो कैसे अविवाहित संतान रह रही। संयुक्त परिवार क्या होता है, संयुक्त परिवार से तात्पर्य उस परिवार से होता है जैसे माता पिता, दादा दादी, चाची चाची, ये सब रहते हैं। अर्थात माता पिता रहे और उनकी विवाहित संतान भी अगर रही तो संयुक्त परिवार के अंतर्गत आता है। अच्छा, संयुक्त परिवार के लाभ क्या क्या होते हैं। संयुक्त परिवार में क्या होता है, सभी सदस्यों में सहयोग की भावना का विकास होता है। संयुक्त परिवार के बच्चे क्या होते हैं, जल्दी उनका संप्रेषण कौशल अच्छा हो जाता है। बहुत सारे लोगों से बातचीत का मौका मिलता है, दादा दादी से बात कर रहे हैं, चाचा चाची से बात कर रहे हैं, उनको शिक्षा के ज़्यादा अवसर मिलते हैं। जो होती है आपकी औपचारिक शिक्षा होती है, अनौपचारिक शिक्षा। तो संयुक्त परिवार के बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा अधिक प्राप्त होती है। कभी दादा दादी मोरल स्टोरी समझा रहे हैं, कभी चाचा चाची कुछ चीज़ें बता रहे हैं, तो मतलब उनको ज्ञान ज़्यादा मिलता है। इसके अलावा संयुक्त परिवार में क्या होता है, असुरक्षा का भाव कम होता है। इसके अलावा संयुक्त परिवार में क्या होता है, संयुक्त परिवार में क्या होता है, जो धन होता है, धन सबकी संयुक्त संपत्ति होती है, किसी एक का अधिकार नहीं होता है। ये तो हो गए संयुक्त परिवार के लाभ। प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, ऐसे नहीं, जितने मैं पॉइंट बोल रही हूँ कहीं ना कहीं पूछे गए, इसलिए आपको लर्न रखना है। अब संयुक्त परिवार की हानि क्या होती है, संयुक्त परिवार में कई बार क्या होता है, लोगों का आपस में कॉपरेशन अच्छा नहीं हो पाता, तो लोग क्या कर देते हैं, एक दूसरे से मतभेद होने लगते हैं। इसके अलावा संयुक्त परिवार में क्या होता है, अगर जैसे आय का साधन मान लीजिए कम है, तो आय कम है और व्यक्ति ज़्यादा है, तो कई बार क्या होता है, लोगों में खर्च वो हो जाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। इसीलिए फिर क्या होता है, लोग बाहर कमाने जाने लगते हैं। अब बाहर जाते हैं तो अपनी फैमिली को लेकर, तो संयुक्त परिवार के विघटन से ही आपका क्या हो गया है, एकल परिवार का जन्म हुआ है। क्लियर, इतने पॉइंट आपको समझ में आए। कुछ भी अगर नहीं समझ पाए तुरंत कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, क्योंकि बस इस टाइम पे आपको मेहनत करनी है। ये जो आपका 1 महीने का संघर्ष है ना, आपके सपनों को पूरा कर देगा। ये आप संयुक्त परिवार की इमेज देख सकते हैं। इसी तरीके से इमेज लगा के, इसमें तो एनसीईआरटी में कुछ था नहीं, इस टॉपिक से जुड़ी इमेज इंपॉर्टेंट तो मैंने नहीं लगाई। जैसे अब जंतु टॉपिक पढ़ेंगे, पादर टॉपिक पढ़ेंगे, आवास टॉपिक पढ़ेंगे, डोगे क्या होता है, खत्म बंद क्या होता है, केरल की कैसी नाव चलती है, इसके अलावा विभिन्न प्रकार के स्टीपू क्या होते हैं, हर चीज़ की मैं इमेज लगाकर आपको समझाऊंगी। बस आप अच्छे से पढ़ाई कर लीजिएगा। मातृस्थानीय परिवार से तात्पर्य वो परिवार से होता है जिसमें पुरुष क्या करते हैं, अपनी पत्नी मतलब स्त्री के घर में जाके निवास करता है। जैसे हमारे यहाँ पे क्या मुख्य रूप से परंपरा होती है कि क्या करती, लड़की के घर में जाकर निवास करती है। पितृस्थानीय इस परिवार में स्त्री अपने पति के घर जाकर निवास करती है। क्लियर हो गया। इसके अलावा कई बार क्या होता है, माइक्रो फैमिली का कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलता है। माइक्रो फैमिली क्या होती है, माइक्रो फैमिली जैसे अब इस टाइम पे क्या हो रहा है, जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं, तो कई बार हो जाता है ना कि दोनों की पोस्टिंग अलग अलग शहरों में है। तब ये क्या हुआ, एकल परिवार था, लेकिन एकल परिवार भी और ज़्यादा टूट गया, तो कैसा हो गया, माइक्रो फैमिली का कॉन्सेप्ट आ गया। इसको भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछ ले, इसलिए आपको हर हाल में तैयार रहना है। नेक्स्ट है संबंध। संबंध कितने प्रकार के होते हैं, संबंध मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन मित्रता भी एक प्रकार का संबंध है। संरक्त संबंध क्या होता है, आपके दादा दादी, मम्मी पापा, भाई बहन के साथ जिससे आपका ब्लड रिलेशन है वो आपका संरक्त संबंध है। वैवाहिक संबंध जिसके साथ आपका विवाह द्वारा संबंध जुड़ा है। जैसे ननंद भाभी का संबंध कैसा होता है, वैवाहिक संबंध होता है। पति पत्नी का संबंध कैसा होता है, वैवाहिक संबंध होता है। जैसे जीजा साला का संबंध कैसा होता है, वैवाहिक संबंध होता है। सास बहू का संबंध कैसा होता है, वैवाहिक संबंध होता है। ऐसे संबंध जो भी आपकी क्या हुआ है, विवाह के द्वारा जुड़े वैवाहिक संबंध। क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट होता है मित्रता। मित्रता भी एक प्रकार का संबंध है। अरस्तु ने मित्रता का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया था। पहला आपका उपयोगिता की मित्रता, दूसरा आनंद की मित्रता, तीसरा भलाई या अच्छी की मित्रता।
उपयोगिता की मित्रता क्या होता है, आज आपको लगा कि इस व्यक्ति से क्या हो सकता है, मुझे कुछ काम हो सकता है। जैसे आप लोग पहले करते थे ना कि इसकी तो फेयर बहुत अच्छी, इसके नोट्स बहुत अच्छे, आपने उससे फ्रेंडशिप कर ली कि इसके मुझे नोट्स में ज़रूरत पड़ेगी तो मिल जाएंगे, बहुत अच्छे नोट्स हैं। तो कैसी मित्रता हो गई, उपयोगिता की मित्रता। आपको लगा कि ये व्यक्ति मेरे यूजफुल हो सकते हैं, आपने उससे फ्रेंडशिप कर ली। आनंद की मित्रता, कुछ ऐसे होते हैं ना जो बहुत कहते नहीं मस्त दिल है, मस्त मौला है, जिनके साथ रहने में आपको बहुत अच्छा लगता है, एकदम मस्ती में रहते हैं। तो कई बार आप होते हैं ना कुछ क्लब्स वगैरह में फ्रेंड सर्कल को ज्वाइन कर लेते हैं, कैसा होता है, आनंद की मित्रता होती है। एक होती है आपकी भलाई या अच्छी मित्र, जो आपका एक बेस्ट फ्रेंड होता है, आप उससे ऐसे नहीं जुड़े होते कि मेरा यूजफुल आ जाएगा या इसके साथ मस्ती, हमेशा हमें उसका साथ देना होता है, उसके सुख में दुख में, वो अच्छा है बुरा है, जिस कंडीशन में उसका हमें साथ देना होता है। ये मित्रता क्या होती है, भलाई की मित्रता या अच्छी मित्रता। भलाई की या अच्छी मित्रता में हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे फ्रेंड को कुछ दिक्कत हो, अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो हम उसे रोकेंगे, उसका साथ देंगे। तो सर्वोत्तम मित्रता कौन सी होती है, भलाई की या मित्रता या अच्छी मित्रता ही सर्वोत्तम मित्रता होती है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एक बार सीटेट में पूछा भी गया है, याद कर लीजिए। तो इतने सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए। ये देखिए आपका ये बच्चों में होता है ना। अब अच्छा यहाँ पे 2 पॉइंट और समझ लीजिए, वैसे ये अंडरस्टैंडिंग द लर्नर टॉपिक से जुड़ा हुआ है, लेकिन आप समझ लीजिए। जैसे क्या होता है बाल्यावस्था, बाल्यावस्था को क्या बोलते हैं, गैंग एज बोलने लगते हैं, लेकिन गैंग एज की ये शुरुआत होती है। बाल्यावस्था में बच्चे इस तरह से गैंग बनाकर रहते हैं, लेकिन बाल्यावस्था में बच्चे मुख्य रूप से कैसे दोस्त बनाते हैं, समलिंगी दोस्त बनाते हैं। लड़कियां अपने फ्रेंड सर्कल में रहना पसंद करते हैं, लड़के अपने फ्रेंड सर्कल में। लेकिन जैसे ही किशोरावस्था आता है, किशोरावस्था में क्या हो जाता है, विषम लिंगी के प्रति आकर्षण हो जाता है। अब लड़कियां क्या होती है, लड़कों के प्रति फ्रेंडशिप बनाने लगती है, लड़के लड़कियों की तरफ फ्रेंडशिप बनाने लगते हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया, परिवार क्या होता है, परिवार की मैकआइवर ने क्या परिभाषा दी, परिवार की विशेषताएं क्या होती है, परिवार के परिवार प्रकार कितने होते हैं, एकल परिवार क्या होता है, संयुक्त परिवार क्या होता है, मातृस्थानीय परिवार क्या होता है, इसके अलावा पितृस्थानीय परिवार क्या होता है, परिवार में संबंध कितने प्रकार के होते हैं, मित्रता क्या होता है, मित्रता का वर्गीकरण क्या होता है, ये सारे डिस्कस किए। जैसे मैं आपसे हेडिंग बोल रही थी, तुरंत आपको सारे पॉइंट आने चाहिए। एक बार में नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, दोबारा देखिए, 2 बार नहीं आया 3 बार देखिए, लेकिन इतना तैयार कर लीजिए ताकि जब कल नेक्स्ट क्लास हो तब तक आपको इतने सारे पॉइंट तैयार हो। इसके अलावा एनसीईआरटी के एक महामैराथन में क्लास लूंगी, जितने भी आपके थीम से जुड़े हुए एनसीईआरटी के पॉइंट अलग से डिस्कस कर लेंगे। इन पीडीएफ में तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, इसके अलावा अलग से डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा मैं ईवीएस को शॉर्ट वीडियो डालती हूँ 1 से 2 मिनट का, उसको जरूर देख लीजिएगा। छोटे छोटे टॉपिक को बहुत जल्दी डिस्कस कर रहे हैं, उन सारी क्लासेस को देखिए, नोट्स बनाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी सजेशन हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। और हाँ, इस पीडीएफ को बनाने में मैंने इतनी मेहनत की है तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके।